नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो बिहार सरकार द्वारा निकाला गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से यह अधिसूचना जारी की गई है। यानी कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पद पर है। ये जो वैकेंसी है नियमित वैकेंसी है। इसकी जो फॉर्म फिल करने का डेट है 5 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक। इसके जो आवेदन है ऑनलाइन लिए जाएंगे। कीट संग्रहकर्ता के पदों के विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता ये रूपरेखा दी गई है। पद का नाम, वेतनमान, योग्यता। इसकी जो वेतन है 5200 से 20,200 है। अनिवार्य योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10वीं प्लस 2 यानी 12वीं विज्ञान संकाय वालों के लिए। विभाग का नाम है स्वास्थ्य विभाग पटना। जो वैकेंसी डिटेल है, अनारक्षित वर्ग के लिए 18, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 6, पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए 2 पद, कुल पद 53 और 35% महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 6 पद 2 पद 2 पद 2 और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए नहीं है, इसमें टोटल 14 पद। और दिव्यांग के लिए OH के लिए 1 पद, MH के लिए 1 पद। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों या नाती नातनियों के लिए 1 पद है। दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। VH यानी दृष्टिबाधित, इसमें VH में एक भी वैकेंसी नहीं है। HH यानी मुख बाधित दिव्यांग, इसमें भी वैकेंसी नहीं है। OH यानी चलन दिव्यांग, एक वैकेंसी है। MH यानी मनोविकार दिव्यांग, इसमें भी एक वैकेंसी है। आवेदन प्राप्त के अंतिम तिथि तक जो इसमें आवेदन है, इसके आवेदन प्राप्त के अंतिम तिथि तक इसमें रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नोट 3 में दिया है। नोट 3 में जो इसके याचिका है इसके बारे में दिया गया है, पहले जो वैकेंसी आ चुकी है। आयु सीमा में देख सकते हैं 1/8/2024 से न्यूनतम आयु 18 वर्ष दिया है। अधिकतम आयु सीमा इसमें कैटेगरी दिया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखी गई है। आयोग द्वारा इसमें समतुल्य प्रमाण पत्र, इसमें यानी जन्मतिथि के लिए दिया गया है। आरक्षण में ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो इसमें दिया गया है, इसके अलावा जो अगर अपने से कोई अदर योग्यता भरी जाती है तो मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो विज्ञापन में दिया गया है इसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए इसमें विशेष रूप से 10 वर्षों की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति महिला यानी ST SC की महिला और पुरुष के लिए 42 वर्ष दिया गया है। इसमें जो प्रमाण पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जो आरक्षण का लाभ है बिहार के मूल निवासियों के लिए बस दिया जाएगा। जो जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी वो जनरल सीट से जाएंगे। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो जाति प्रमाण पत्र मान्य हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह सूचना जारी की गई है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैधता। जो आय प्रमाण पत्र है उसके लिए जो इसकी वैधता है 1 वर्ष के लिए अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटे, इसमें क्रमांक संख्या दिया है, आरक्षित कोट दिया है। अनुसूचित जाति SC,
अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, पिछड़े वर्गों की महिला डब्ल्यूबीसी। इसमें 4th नंबर में दिया गया है, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण का अंकन आवेदन से संबंधित कॉलम में भरेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षित कोटे के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र, यानी जो आरक्षित वर्ग के लिए है वो अपने प्रमाण पत्र जो आयोग द्वारा जारी किए गए हैं यानी जो मान्य हैं वही मान्य किया जाएगा। अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसमें सुधार नहीं किया जाएगा, उसमें फिर आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है। और नीचे देख सकते हैं अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी जो विकलांग वर्ग के लिए है उनके लिए प्रमाण पत्र है। इसमें सब उनका डिटेल दिया गया है कि जैसे आरक्षण में एसटी एससी ओबीसी के लिए दिया गया था कि आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इसी प्रकार जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी दिया गया है। और इसमें दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी, ये जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक वैकेंसी दी गई है उसके लिए दिया गया है, जैसे उनके पोता पोती है नाती नातिन है उनके लिए दिया गया है। आवेदन शुल्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आवेदन शुल्क। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित की गई आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग यानी सामान्य वर्ग के लिए बच्चों के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये, यानी इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है जो बिहार के स्थायी निवासी हैं एसटी एससी उनके लिए 150 रुपये फीस दी गई है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी उनके लिए 150 रुपये, और जो बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो महिला हो या पुरुष हो उनके लिए किसी भी कैटेगरी की हो उन सभी के लिए 600 रुपये फीस दी गई है। यानी बिहार के जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 150 रुपये, महिला और पुरुष दोनों के लिए। और जो बिहार के अदर स्टेट के हैं जैसे एमपी यूपी सीजी यानी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र अदर स्टेट के हैं उनके लिए जो शुल्क दी गई है 600 रुपये है। और इसमें नीचे दिया गया है ये पेमेंट के बारे में बताया गया कि आप लोग कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर के पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें 5वें कॉलम में दिया गया है चयन की प्रक्रिया। इसमें जो चयन की प्रक्रिया दी है तो पहला निर्देश है कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, यानी विज्ञान आदि इसमें पूरा फोकस विज्ञान स्तर के दिया जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी जो परीक्षा होगी 2 घंटे होगी, और जो इसमें प्रश्नों की संख्या है 100 होगी। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे जिसमें से 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। 100 प्रश्नों में सीधे 50 क्वेश्चन जो है यानी 50 प्रश्न पत्र जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र दोनों भाषा में बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। युक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में, मतलब जो परीक्षा है दोनों पालियों में हो सकती है, सुबह और शाम दोनों। कंप्यूटर बेस्ड CBT यानी ऑनलाइन इसकी जो परीक्षा है आयोजित की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काटा जाएगा, यानी 0.25 काटा जाएगा, यानी 1/4। इसके जो माइनस मार्किंग है 1/4 है। युक्त परीक्षा के आधार पर सभी विद्यार्थियों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। इसमें दिया गया है इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू है। नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग
ये जो दिया गया है इसमें आरक्षण के बारे में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ST/SC महिलाओं, निःशक्तजन, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, निर्धारित न्यूनतम अर्हता यानी न्यूनतम इतना जो प्रतिशत दिया गया है इनका सभी कैंडिडेट के लिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से इतना अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वो जो एग्ज़ाम है या प्रतियोगिता है इससे बाहर हो जाएंगी। प्रतियोगिता में अभ्यर्थियों को अपने कोट के अनुसार न्यूनतम अर्हता यानी जो योग्यता दी गई है प्राप्त होने पर अभ्यर्थी मतलब जो योग्यता दी है वो अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अभ्यर्थी इसमें कोई दावा नहीं कर सकते हैं। नीचे दिया गया है महत्वपूर्ण निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण मतलब जो ऑनलाइन आवेदन पत्र देना है उसमें योग्यता आरक्षण है। इसमें मूल प्रमाण पत्र यानी जिसमें निवास वहाँ के निवासी हो गए बिहार का, और 10+2 यानी 10वीं 12वीं जाति प्रमाण पत्र है, जैसे OBC के लिए क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र, आर्थिक कमजोर यानी EWS के लिए भी स्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र है, यानी स्थायी निवास होना चाहिए जो अपने आवास का स्थान है यानी जो अपने होम गृह का प्रमाण पत्र वो भी इसमें संलग्न करना है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन का प्रमाण पत्र यानी जो इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए दिया गया है इसमें उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि इनके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये वेबसाइट दिया गया है कि आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं।